इंडिया आप तक समाचार, कड़वा लेकिन सच। रतनलाल सी बाफना ज्वेलर्स, जहां विश्वास ही परंपरा है। ध्यास परिवर्तनाचा आणि सर्वांगीण विकासाचा जळगाव लोकसभेचे अपक्ष उमेदवार ॲडव्होकेट नामदेव पांडुरंग कोळी यांना रिक्षा या चिन्हासमोरील बटन दाबून प्रचंड मतांनी विजयी करा। लक्षात ठेवा, मतदान दिनांक 13 मे सोमवारी मतदान अवश्य करा आणि रिक्षा चिन्हासमोरीलच बटन दाबा। नमस्कार, मैं हूं आनंद शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया अब तक समाचार। मतदान का समय बिल्कुल नजदीक आ चुका है। जलगांव में 13 तारीख को मतदान है। आप सभी से मैं इंडिया अब तक समाचार और पर्सनली आनंद शर्मा रिक्वेस्ट करता हूं कि मतदान जरूर कीजिए, अपने वोट का इस्तेमाल जरूर कीजिए, किसी को भी दीजिए जो आपको पसंद आता हो, जो आपको लगता हो कि आपका भविष्य बना सकता है, ऐसे व्यक्ति को मतदान कीजिए। लेकिन मतदान जरूर कीजिए। गर्मी बहुत रहेगी लेकिन आप मतदान करिए, जरूर करिए। आपने सोच ही लिया होगा कि मतदान किसे करना है। देखिए, मतदान विकास को करना है हम लोगों को। मैं इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं ये खुद चाहता हूं कि जलगांव जिले में जो दोनों लोकसभा क्षेत्र हैं, इन दोनों जगहों पर विकास क्या हुआ है, इस पर आपको जरूर विचार करना चाहिए। और फ्यूचर में जो लोग आपके विकास में सहकार्य कर सके, ऐसे लोगों को आप चुन के लेके आइए। कहने से तात्पर्य ये है कि ये देखिए कि शिक्षा, जो बेरोजगारी है, इन सब मुद्दों को आप कितने तरीके से सोच रहे हैं, किस नजरिए से देख रहे हैं। जलगांव में एमआईडीसी है, भुसावल में एमआईडीसी और भी जगहों पर एमआईडीसी है, लेकिन क्या वहां पर इतने सालों में उद्योग आए हैं? क्या एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ है यहाँ पर? अभी मैंने रावेर के एक उम्मीदवार का विज्ञापन देखा था। उस विज्ञापन में सिर्फ केला, कृषि, यही सब चीजों की बात थी। जो चोपड़ा है वो तो रावेर लोकसभा मतदान क्षेत्र में आता, तो चोपड़ा में तो एमआईडीसी है ऑलरेडी। वहां पर एमआईडीसी, एक बड़ी एमआईडीसी बनाई गई है, लेकिन वहां पर उद्योग है क्या? नहीं है। तो फिर पीछे जो भी लोग थे उन्होंने कितना प्रयास किया। और अभी जो व्यक्ति है वहां पर श्रीराम पाटिल और रक्षा खड़से, इन दोनों की सीधी सीधी लड़ाई है। इसके अंदर रक्षा खड़से के पास अनुभव है, श्रीराम पाटिल जी के पास तो कुछ भी नहीं है, लड्डू है, जीरो। उनके पास कोई अनुभव नहीं है किसी भी तरीके का। मुझे तो लगता है वो जाएंगे और कब सीखेंगे और कब आपका भला करेंगे, समझ में नहीं आता है। आखिरकार चुनाव जो है, वोटिंग करना ये आपका अधिकार है, और आप किस तरीके से वोट करते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन आप विकास को वोट कीजिए। विकास दैट मीन्स मोदी जी का विकास नहीं, विकास जो आपके लिए कुछ कर सकेगा, जिसके पास अधिकार से जाकर आप कुछ बता सकेंगे। देखिए, आपके बच्चों का भविष्य जो है वो इन्हीं सब चीजों में बंद है। आपको हिम्मत करनी पड़ेगी। आप इस चीज को देखिए कि कौन आपके अधिकार में आता है, कौन आपका काम करता है, किसकी कितनी कैपेबिलिटी है। कैपेबिलिटी पैसे से मत देखिए कि पैसा कौन खर्च कर रहा है, कौन करोड़पति है, कौन अरबपति है, कौन आपके लिए काम कर सकता है, किसके पास आपके काम की समझ है। ऐसे व्यक्ति को चुन के लाएंगे तो आपके बच्चों का भविष्य जो है उज्जवल रहेगा। ठीक इसी तरीके की बात ही जलगांव लोकसभा क्षेत्र है, इसके लिए भी है कि जलगांव लोकसभा क्षेत्र में अभी जो पूर्व सांसद थे उन्मेष पाटिल, उन्होंने कितना किया है, क्या किया है, ये आप लोगों के सामने है। क्या चीज किया उन्होंने जलगांव में? तो लोग कहते हैं कि जलगांव में उनके पास आने के लिए समय नहीं था। जलगांव में उनका दफ्तर था, लेकिन जलगांव में नदारद ही रहते थे, वो उधर ही रहते थे। अब जलगांव अगर जिले का केंद्र है, यहाँ पर आने के बाद सारी स्ट्रेटेजी हो सकती है। यहाँ पे बीजेपी का मुख्यालय है जलगांव जिले का, यहाँ पे वो आते ही नहीं थे। अभी चुनाव आने लगा तो थोड़ा बहुत आने लगे हैं। तो उनके साथ में जो करण पवार हैं, अभी करण पवार चुनाव लड़ रहे हैं उद्धव बाला साहब ठाकरे परिवार की ओर से, उनके दल की ओर से। क्या आपको लगता है कि करण पवार जो हैं वो कुछ कर पाएंगे? उन्मेष पाटिल जो हैं उनके मित्र हैं वो, और उन्मेष पाटिल ने त्याग देते हुए उनको सामने लाया है। क्यों सामने लाया है, ये कहानी बहुत अलग है, और इस पे हम लोगों को जाना भी नहीं चाहिए। हम लोगों को अपना दिमाग लगाना है कि इस बार हमें चुनाव किसका करना है, वोटिंग किसको देनी है, और कौन जीत कर आएगा तो हमारा भला होगा, हमारे जिले का भला होगा, हमारे शहर का भला होगा, हमारे देश का भला होगा। देखिए, धूप बहुत होगी, बहुत ज़्यादा है भी, लेकिन आपको वोट देने के लिए निकलना है। आपको वोट देने के लिए अपने लिए निकलना है, अपने परिवार के लिए निकलना है, अपने बच्चों के भविष्य के लिए निकलना है। सह परिवार निकलिए, एक बार में जाइए और सभी लोग वोट देकर जरूर आइए। सिर्फ ऐसे व्यक्ति को चुनिए जो व्यक्ति आपके लिए कुछ कर सके। स्मिता वाक भारतीय जनता पार्टी की ओर से जलगांव लोकसभा क्षेत्र में खड़ी हुई हैं। यहाँ पर ललित गौरी शंकर शर्मा,
एक पांडुरंग कोड़ी, ये लोग भी खड़े हुए हैं। बहुत हिम्मत का काम कर रहे हैं ये लोग। जो ललित गौरी शंकर शर्मा हैं वो अकेले अपना प्रचार कर रहे हैं। नामदेव कोली जी जो हैं वो अपना अकेले प्रचार कर रहे हैं। इनकी हिम्मत की दाग देनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि इन्हें दाद देने के लिए आपको इन्हें वोट देना चाहिए तो आप इन्हें वोट दीजिए। इनका हौसला बढ़ाइए, इनकी हिम्मत बढ़ाइए, ताकि ये आपके लिए कुछ करने के लिए सोचें। फ्यूचर में लोग इस बात को भी सोचें कि हाँ, जो सही सच्चे लोग हैं उनके लिए जनता सोचती है। सिर्फ बीजेपी और उद्धव बाला साहब ठाकरे, महायुति, विकास आघाड़ी के पीछे नहीं, इन लोगों के पीछे भी आइए ना। ये भी आपका काम कर सकते हैं। अगर ये जीत कर जाएंगे, इनके पास पावर रहेगी, तो एक आम आदमी है। आम आदमी जब सत्ता में आएगा तो आम आदमी के बारे में सोचेगा। मौका तो दीजिए। जरूरी नहीं है कि पार्टी को ही मौका दिया जाए, मौका इन्हें भी दिया जा सकता है। पूरी तरह से निर्णय आपका है। जो भी आपको अच्छा लगे कीजिए, लेकिन चुनाव में मतदान करने के लिए जरूर जाइए। जय। जळगावची नवी ओळख वस्त्रनगरी सुरेश कलेक्शन्स अँड क्रिएशन 80 फुटी कांगळदा रिंग रोड, राधाकृष्ण नगर चौक, छत्रपती शिवाजी नगर, जळगाव। सौंदर्य विश्वाची 73 वर्षांची परंपरा। सुरेश कलेक्शन्स अँड क्रिएशन, जळगाव। गांधी तीर्थ निसर्गाच्या सानिध्यात महात्मा गांधींच्या जीवनावरील जगातील पहिले मल्टीमीडिया म्युझियम। आजच भेट द्या गांधी तीर्थ, जैन हिल्स, जळगाव। अधिक माहितीसाठी www.gandhifoundation.net वर विजिट करा।